हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। अभी तक आपने कई तरह के खुरमे, नमक पारे और बहुत सारी रेसिपीज अपने घर पर ज़रूर ट्राई की होगी, लेकिन क्या आपने अभी तक आलू से बनने वाले नमक पारे ट्राई किए हैं? यदि नहीं तो आज की ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टी टाइम स्नैक्स लेके आई हूँ जो बनेगा आलू से। बेहद कुरकुरा, क्रिस्पी, स्वाद में बेहद अलग और बच्चों का तो ये बिल्कुल फेवरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं आलू के नमक पारे, और वो भी मेरी स्टाइल में। और इस रेसिपी से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बॉइल्ड यानी कि उबले हुए आलू ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप उबला हुआ आलू लिया है और एक किसनी की हेल्प से अच्छी तरह से आलू को किस लिया है। आलू को किसना इसलिए ज़रूरी है जिससे कोई भी गुठली उसमें ना रहे। इस तरह से आप कोई भी कटोरी का नाप लेकर के आलू ले लीजिए। इसके बाद इसके कुरकुरेपन को बढ़ाने के लिए हम इसमें 3 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। ये हमारे नमक पारे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। इसको डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट वगैरह का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकती हैं। इसके बाद में 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें रवा डाल दिया है। रवा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आलू में जो नमी होती है वह रवा पूरी तरह से सोख लेता है। इसके बाद मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का लिया है और 1 टीस्पून ही जीरा डाल दिया है। इसे डालने के बाद आधा टीस्पून मैंने सौंफ डाल दी है और इसे डालने के बाद आधा टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसके बाद आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है और इसे डालने के बाद 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर मिक्स हर्ब लिया है। यदि आपके पास में ऑरिगेनो वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद किसी भी तरह से पानी का इस्तेमाल न करते हुए हम सभी सूखे मसालों को आलू के मिश्रण में अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक डो बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक पानी की ज़रूरत ना हो, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने बिना पानी का इस्तेमाल किए हुए ही अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच ऊपर से तेल लगा देंगे और उसे अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे ताकि हमारा डो पूरी तरह से ऊपर से चिकना हो जाए। अब आप देख लीजिए हमारे आलू का डो कितना चिकना हो गया है और बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं रह गया है। अब इस डो को कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से ढक के रख देंगे, जिससे जो सूजी हमने डाली है वो बची हुई नमी को भी आलू की सोख ले। अब देख लीजिए हल्का सा कड़क हो गया है। अब इस स्टेज पर कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से एकदम चिकना करते हुए हम इसकी एक ऐसी बॉल तैयार कर लेंगे। और अब उस बॉल को हम इस तरह से किसी भी तख्ते पर बेलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और उसके बाद में हम एक मोटी रोटी इस पेड़े की बेलना शुरू कर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह से आलू के नमक पारे बनाएं तो जो रोटी हम बेलेंगे वो बहुत ज़्यादा पतली आपको बिल्कुल भी नहीं बेलना है। एक नॉर्मल मोटाई वाली इस तरह से देख लीजिए, आप इतनी मोटाई की कम से कम आपको रोटी तैयार कर लेनी है। और इसके बाद हम किसी भी कटर या चाकू की हेल्प से इसे एक नॉर्मल साइज़ के खुरमे या नमक पारे काटना शुरू कर देंगे। काफ़ी आसानी से सारे नमक पारे हमारे कट रहे हैं और किसी भी तरह से ये आटा चिपक नहीं रहा है। अब बस इसी तरह से काट कर ये देख लीजिए, मैंने ये नमक पारे तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ का मैंने और एक नॉर्मल मोटाई का नमक पारा तैयार कर लिया है। इसी तरह से पूरे डो के हम एक रोटी बेलकर और एक नॉर्मल मोटाई के नमक पारे तैयार कर लेंगे।
इस तरह से बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ का आपको नमक पारा तैयार करने से जब हम इन्हें तलेंगे तो ये पूरी तरह से परफेक्टली तल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और नरम नहीं पड़ेंगे। ये देख लीजिए, मैंने सेकंड बैच भी इस तरह से काट के तैयार कर लिया है और अब मेरे सभी नमक पारे बिल्कुल फ्राई होने के लिए तैयार हैं। अब एक कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन सभी नमक पारों को कढ़ाई में डालना शुरू करेंगे। धीरे धीरे सभी नमक पारे तलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनको डालने के थोड़ी देर तक हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। मतलब इन्हें इसी तरह से अपने आप ही थोड़ी देर के लिए तलने दीजिए। जब ये अपने आप इस तरह से ऊपर आने लग जाए तब आपको किसी भी तरह की चम्मच वगैरह से इसे अच्छी तरह से हिला लेना है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें थोड़ी और देर के लिए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए तलने देना है। क्योंकि ये आलू से बने हुए हैं तो आलू वैसे भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए ये नमक पारे भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है। ये देख लीजिए, मेरा फर्स्ट बैच अच्छी तरह से तैयार हो गया है और इस स्टेज पर बिल्कुल ब्राउन कलर होने पर मैंने इन्हें निकाल लिया है। काफ़ी क्रिस्पी आलू के नमक पारे हमारे बनकर तैयार हैं। अब इसी तरह से ये हल्के से ठंडे हो जाएं जब तक हम हमारा सेकंड बैच भी कढ़ाई में इस तरह से डाल देंगे और सेकंड बैच को भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इस तरह से तैयार कर लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कढ़ाई में जितनी जगह है उसी हिसाब से आपको नमक पारे डालना है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं भरना है, जिससे वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरह से नमक पारे फ्राई हो रहे हैं और किसी भी तरह से आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। ये भी ब्राउन कलर के हो गए हैं और इस स्टेज पे मैंने सभी नमक पारे निकाल लिए हैं और अब हमारा सेकंड बैच भी नमक पारों का पूरी तरह से तैयार हो गया है और ये भी काफ़ी क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। अब सभी नमक पारों को एक नैपकिन पेपर पे निकाल लेंगे जिनसे उसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर आ जाए। ये देख लीजिए, थोड़े से ठंडे होने के बाद में अब हमारे आलू से बने हुए नमक पारे सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्रिस्पी, क्रंची और नए स्वाद से भरपूर ये आलू के नमक पारे आपके टी टाइम स्नैक्स को और भी बेहतरीन बना देंगे और बच्चों के तो बिल्कुल ये फेवरेट हो जाएंगे। बस इन्हें बनाते वक्त आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉलो करनी है जो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप भी मिनटों में आसानी से इस क्रिस्पी स्नैक्स को अपने घर पर बना सकती हैं। सबसे पहली बात तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप आलूओं को उबालें तो वो ओवर बॉयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जब हम इसका आटा तैयार करेंगे तो वो काफ़ी नरम होगा और इस वजह से हमारे आलू के नमक पारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी वजह से आपके आलू का जो डो आपने तैयार किया है यदि वो नरम पड़ गया है तो आपको उसे थोड़ा सख्त करने के लिए उसमें रवे का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो उसमें 1-1.5 टेबल स्पून रवे का डाल सकती हैं। इससे नमक पारे में आलूओं का जो टेस्ट है वो बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब इम्पॉर्टेंट बातों के साथ आज आपको मेरी ये न्यू रेसिपी आलू के नमक पारे यदि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज आपको यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।